बिस्मिल्लाह। रूल नंबर 38, डबल कॉन्सोनेंट्स पीएल सीरीज। तो डबल कॉन्सोनेंट से मुराद ये हो गया कि दो कॉन्सोनेंट की आवाज आएगी, एक तो कॉन्सोनेंट की आएगी, दूसरी आपकी एल की हुक की आएगी। आज हम पीएल सीरीज पढ़ रहे हैं, यानी पी सीरीज के साथ एल की हुक। ये पीएल सीरीज से मुराद ये नहीं होता कि पी के साथ एल की हुक लगती है, बाकी के साथ नहीं लगती। तो एक नाम दिया गया सिर्फ पीएल सीरीज का। तो यानी एक एल की हुक होती है जो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में इस्तेमाल की जाती है। यानी जिस तरह हम एस सर्कल इस्तेमाल करते हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज मोशन में करते हैं। तो ये एल की हुक जो होगी ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोशन में ही होगी। तो कितने कॉन्सोनेंट के साथ इस्तेमाल की जाएगी? आपकी 6 कॉन्सोनेंट तो आपके डाउन स्ट्रेट हैं, पी बी टी डी चे और जे। दो आपके के और गे। ये आपकी 8 कॉन्सोनेंट के साथ इस एल की हुक को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका नाम दिया गया है पी एल सीरीज। तरीकाकार इसका क्या होगा? पहले हुक को डालेंगे, फिर बाद में कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब इसको हम रीड करेंगे, पहले कॉन्सोनेंट पढ़ा जाएगा, बाद में ये हुक पढ़ी जाएगी। नंबर 2 के ऊपर कि पी और एल या कॉन्सोनेंट और एल दोनों इकट्ठे आएंगे, कंबाइन होंगे, इनके दरमियान में वावल नहीं होगा। अगर वावल होगा तो फिर हम इस सीरीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नीचे क्या लिखा है? दीज डबल कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड पेल, बेल एक्सेट्रा। द वॉवल साइंस आर प्लेस्ड टू देम जस्ट एज दे आर प्लेस्ड टू सिंगल कॉन्सोनेंट्स। तो इसके ऊपर ये चीज लिखी हुई है कि एक तो यह है कि अगर पीएल सीरीज के अंदर जो भी आप यूज कर रहे हैं, जिस भी कॉन्सोनेंट के साथ एल की हुक लगा रही है, दोनों कंबाइन होंगे, इनके दरमियान वावल नहीं होगा। अब इनके बाद जो भी पहला वावल होगा, चाहे कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा हो चाहे बाद में आ रहा हो, उसी वावल से हमने इस सीरीज को प्लेस देनी होगी। जैसा कि ये लफ्ज लिखा है प्ले। अब पहले क्या लिखा? जब हमने तो पहले एल की हुक बनाई, फिर आगे हमने पी को इस्तेमाल किया। और ऑन दी लाइन इसलिए लिखा क्योंकि जो वावल है ये सेकंड प्लेस लॉन्ग ए वावल, लंबी ए की आवाज देने वाला वावल है। जब हम इसे रीड करेंगे तो पहले पी को पढ़ेंगे, फिर एल को पढ़ेंगे, बाद में आप लॉन्ग ए वावल को पढ़ेंगे, तो ये बनेगा पी एल ए, प्ले बन जाएगा। इसी तरह प्लेस लिखा है नेक्स्ट, पी एल ए प्ले, अगेंस्ट मिला प्लेस। इस तरह प्लेसिस, तो सिज वाला सर्कल लगा देंगे, प्लेसिस बन जाएगा ये। प्लेसिंग के अंदर इनको ज्वाइन कर दिया। प्लेस्ड में एस की लूप का इस्तेमाल किया गया। आगे आ गया रीप्लेस। तो पहले री को इस्तेमाल किया, उसके बाद पीएल सीरीज नीचे आ गई, सर्कल आ गया। तो जब ये दो स्ट्रोक इस नोयत की आएंगी तो फिर एल की हुक आपको इसी शक्ल के अंदर ही नजर आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट, ये कर्व में नहीं होगी। उसके आगे प्लेट है, तो इसी पीएल सीरीज को हाफ कर दिया टी की साउंड के लिए, तो ये लफ्ज बना आपका प्लेट। आगे जब डी की आवाज आई तो डी पूरा ज्वाइन किया, प्लेड। प्लस ब्लू, ब्लैक, ब्लेम, ब्लैंक, एक्सेट्रा। तो सिंपल सी सिर्फ ये चीज है कि ये आपकी एल की हुक आप इन 8 कॉन्सोनेंट के साथ इस्तेमाल करेंगे, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन में ये हुक इस्तेमाल की जाएगी, जिसको हम एल की हुक कहते हैं। पीएल सीरीज के नाम से ये पुकारी जाती है, और डबल कॉन्सोनेंट भी इसी को कहते हैं। उसके नीचे ये देखिए, पूरे जितने भी ये अल्फाज आए हैं सभी के साथ इसी हुक का इस्तेमाल किया गया। आगे हम देखें, ये जरूरी नहीं है कि ये हुक जो है पहले कॉन्सोनेंट के साथ लग सकती है, बाकियों के साथ नहीं लग सकती। जिसके बाद एल की आवाज आएगी, जिस कॉन्सोनेंट के बाद एल की आवाज आएगी, उसी कॉन्सोनेंट के साथ हम इस हुक का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि लफ्ज ले लें, डबल को देख लें, डी, आगे बी, उसके बाद एल। एल किसके बाद आया? बी के बाद आया। इसका मतलब डी के साथ हुक नहीं लगाएंगे, बी के साथ लगाएंगे। तो डी को ऑन द लाइन लिखा क्योंकि शॉर्ट यू वावल था, सेकंड पोजीशन पे डी डाला। उसके बाद बी एल सीरीज का इस्तेमाल किया, राइट की तरफ को हमने हुक बनाई। तो जब पढ़ेंगे डी यू, बाद में पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट बी का, उसके बाद एल, तो बनेगा डबल। इसी तरह हम ले लें इस लफ्ज को, ओब्लाइज को ले लें। ओब्लाइज, ओ वाला वावल पहले आया, फर्स्ट प्लेस के ऊपर बी एल सीरीज डाली, उसके बाद आई वाला डिप्थ ओबलाई बना, इसके बाद जे पढ़ेंगे तो ओब्लाइज हो जाएगा, इसके बाद टोटल।
एनटाइटल्ड को लें तो हमने डी की हमारी कहाँ पे हुक का एल कहाँ पे आया हमारा, पहले एन है फिर टी है, फिर उसके बाद टी दूसरा आ रहा है जो, इसके बाद एल आ रहा है। इसका मतलब ये एन, ये टी, उसके बाद जो इसके बाद टी और एल आ रहा है वो नीचे हाफ किया गया इस डी के लिए भी। तो ये बन जाएगा एन टाइटल्ड। इस तरह इनक्लूड के एल हाफ किया डी की साउंड के लिए, इंक्लूडेड है तो डी को आधा कर दिया, के पूरा यूज किया, इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग, लोकल, अंकल, अंकल के ऊपर गौर कीजिए जरा, ये एन की स्ट्रोक नहीं डाली, इंग की स्ट्रोक डाली हुई है, हालांकि इसके अंदर इंग नहीं आया। कानून ये है कि अगर एन के बाद के आ जाए तो फिर हम एन की स्ट्रोक को भी इंग में यूज कर देते हैं, इंग में तब्दील कर देते हैं, एन की जगह पे इंग की स्ट्रोक का इस्तेमाल, जैसे बैंक के अंदर हम करते हैं, टैंक के अंदर हम करते हैं। तो और भी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जहां एन के बाद के की आवाज आती है, वहां हम इंग का इस्तेमाल करते हैं, ना कि एन की स्ट्रोक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल, आर को आधा किया, आ वाला वावल फर्स्ट प्लेस का है, टी की साउंड ली आधा करने से आगे के एल, आर्टिकल, ये आई वाला वावल लगाया उसने, आर्टिकल। इस पर डुप्लीकेट और क्लॉक, डिस्टिंक्टिव आउटलाइन उसने बनाई है दो। उसने कहा है कि इन के साथ ए के साथ एल अपवर्ड यूज किया है, ए के साथ एल डाउनवर्ड इस्तेमाल किया, फर्क रखा गया है ताकि ये एल अपवर्ड डालें तो ये वैल्यूएबल पढ़ा जाए, एल डाउनवर्ड डालें तो ये अवेलेबल पढ़ा जाए, इनके अंदर कंफ्यूजन पैदा ना हो। उसके आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर 69 के ऊपर लिखा है एन एस सर्कल इज रिटन इनसाइड द हुक ऑफ द पीएल सीरीज। कहता है कि अगर पीएल सीरीज के शुरू में एस आ जाए तो उस एस सर्कल को हम इनसाइड द हुक यूज करेंगे, यानी पीएल सीरीज के अंदर वाली तरफ सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले सर्कल लिखेंगे, उसके बाद हुक को बनाएंगे, लास्ट में जाके हम कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल करेंगे। जब पढ़ेंगे इसको सबसे पहले सर्कल पढ़ा जाएगा, बाद में कॉन्सोनेंट पढ़ा जाएगा, उसके बाद एल की हुक पढ़ी जाएगी। अब हम इसको पढ़ते हैं, एस यू पी सप, एल की हुक है, आई वाला डिप्थोंग है, लाई ये बन गया सप्लाई, इस तरह से रीड करेंगे। हाफ कर दिया डी की साउंड के लिए सप्लाइड, टी की साउंड ली तो स्प्लिट, सेटल, सेटल्ड, पॉसिबल, पॉसिबली, डिस्प्ले, डिस्प्लेस। अब देखें सर्कल भी आ रहा है और हुक भी आ रही है, तो पहले सर्कल, फिर कॉन्सोनेंट पी, फिर एल, ए वाला वावल डिस्प्ले, डिस्प्लेस, डिस्क्लोज, फिजिकल, एक्सक्लूसिव। तो ये था आपका पीएल सीरीज का, इसके साथ ये शॉर्ट फॉर्म्स आ रही हैं। पीपल थ्रू द लैंड डाला पीएल को, बीएल सीरीज से बिलीफ, बिलीव और बिलीव तीनों की एक ही फॉर्म होगी। टेल को ऑन द लाइन लिखा, टिल थ्रू द लाइन है। डिलीवर, डिलीवर्ड और डिलीवरी तीनों की एक ही फॉर्म होगी। कॉल को अबव द लाइन हाफ किया तो कॉल्ड, ऑन द लाइन इक्वल और इक्वली दोनों के लिए यूज किया जाएगा इसको। आधा कर देंगे तो इक्वल्ड और कोल्ड के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्ड, बीएल सीरीज को हाफ किया ऑन द लाइन, बिल्ड के लिए भी, बिल्डिंग के लिए भी और एबल टू के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा इसी शॉर्ट फॉर्म को। आगे फ्रेजिंग के अंदर एट ऑल अबव द लाइन है, बाई ऑल, आई बिलीव और एबल टू। तो ये था आपका लेसन जो है